हे गाइस, कैसे हो आप सब। आज हम सब बताएंगे कि हमें केदारनाथ में कितना पैसा लगा था। सबसे पहले तो नमस्ते और प्रणाम। चलो आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। चलो, मुझे ना थोड़ी सी जुकाम सी हो गई। और खाए आइसक्रीम, और खाए आइसक्रीम, ना और का ठंडा पानी। ना, ठंडी बिस्किट खाऊंगा। हमें आइसक्रीम लाना, ठीक है? मैंगो वाले। हाँ, हाय रे मेरी ठुमका, हाय रे मेरी ठुमका, हाय रे मेरी ठुमका। दोस्तों आज के ब्लॉग की शुरुआत हम लोग दोपहर के लंच से कर रहे हैं। और आज लग रहा है कि दिल्ली में ना गर्मी का मौसम स्टार्ट हो गया है। नहीं तो एक दो दिन पहले ना मौसम सही हो रखा था। आज गर्मी लग रही है। हाँ गाइस, जैसे ही मैं बढ़ाऊंगा तब मैं जिम में जाऊंगा और बॉडी बनाऊंगा। मैं सुपर भाई। क्या? मैं सुपर वाई लूंगी। अरे तो मेरे लिए आइसक्रीम लाना पक्का? हाँ। तू मैंने अकेला आया। अभी हम लोग दोपहर की चाय पी रहे हैं दोस्तों, और मैं जा रहा हूँ दाढ़ी बनाने के लिए, क्योंकि ये झाड़ जैसी बड़ी बड़ी हो गई है। और उसके बाद मैं देवांशी का रिएक्शन देखूंगा कि पापा को पहचान पाती है कि नहीं। मेरी दाढ़ी में ना बर्फ पड़ने लग गई है। भैया साहब जी जाने दे, कैप्टन जाने दे हमको। जाने दे साहब जी, साहब जी जाने दे। जब तक देवांशी ना रही है ना तब तक आप फटाफट जाओ, दाढ़ी कटवा के आ जाओ। नहीं तो उसको पता चल जाएगा, फिर वो रोने लग जाएगी। दोस्तों मैं दाढ़ी बना रहा हूँ, एक नंबर लगा देता हूँ। बरखुरदार, खाना खा लिया आपने? बिल्कुल टाइम पे खाना, टाइम पे सोना बहुत जरूरी है। दोस्तों वैसे तो मैं अंकल बन चुका हूँ, लेकिन आज लग भी रहा हूँ। क्यों बरखुरदार, हाँ है ना? तो इन मूंछों को ट्रिम किया जाए। चलो चलो भाई, इनको भी ट्रिम कर दो। मुझे थोड़ा टिक्की दिला दे। अच्छा है ना? चलो खोलो खोलो। भैया को देखो, पहले भैया को देखो। देवांशी में कैसा लग रहा हूँ? कोई रिएक्शन नहीं। अब गंदा लगता। रुद्रांश के बाल ना आंखों में आने लग गए थे, इसीलिए मैंने उसके पापा को बोला कि उसके बाल ना सेट करवा के आ जाओ। आइसक्रीम। दोस्तों ये मैंगो वाली है और बंद, अरे बंद करो। चलो हे गाइस, ये ना मैंगो वाली है, इसके अंदर दूध है। पहले बोलो, पहले पापा अच्छे लग रहे हैं, बोलो। पापा अच्छा लगता है। दोस्तों ये ना मैंगो वाली है, इसके अंदर दूध है। दोस्तों आप सभी लोग जानना चाहते हो कि हमारा केदारनाथ में कितना खर्चा हुआ, और हमें भी बहुत खुशी हो रही है ये बताते वक्त कि जो भी हमारा खर्चा हुआ, मतलब A to Z आपको बताएंगे। तो जब भी हमारे साथ ट्रैवलिंग में बच्चे होते हैं ना, तो पहली प्रायोरिटीज हमारी बच्चे ही होते हैं। हम उन्हीं के लिए खर्चा करते हैं, उन्हीं के लिए हम लोग अपना जीवन जीते हैं, है ना? बहुत चीजें, मतलब मैं कहना चाहता हूँ दिल की बात, लेकिन लंबा हो जाएगा वीडियो। तो दिल्ली से केदारनाथ और केदारनाथ से दिल्ली जो भी खर्चा हुआ मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले हम लोग दिल्ली से गए थे हरिद्वार। तो दोस्तों दिल्ली से हरिद्वार हमारा जो खर्चा आया था वो था सबसे पहले हम लोग गए थे दिल्ली से हरिद्वार। तो हमारा खर्चा आया था 4,800 रुपए। तो हमने एसी बस बुक करी थी हरिद्वार के लिए, जो थी 1,500 रुपए की, और उसके बाद होटल था 1,800 रुपए का। 1,800 का, और जो हमने खाना पीना और थोड़ी बहुत खरीदारी करी थी वो थी 1,500 रुपए की। तो 4,800 रुपए हमारा हरिद्वार में खर्चा हुआ। और फिर हम अगले दिन हरिद्वार से सोनप्रयाग के लिए गए। हमने अपनी बस खुद ही बुक करी थी। तो बस में लगा 2,500 रुपए 3 लोगों का। हम लोग ड्राइवर भाई जी के आगे बैठे हुए थे, खूब हिल रहे थे दोस्तों, खूब हिल रहे थे। और सोनप्रयाग में होटल हमको पड़ा 1,800 रुपए का, क्योंकि आजकल केदारनाथ बहुत लोग जा रहे हैं, तो जो 400 रुपए का होटल भी है ना वो 1,800 का मिल रहा था। और जो हमने खाना पीना किया वहां पर और बाकी खरीदारी करी वो थी 1,500 रुपए की।
और खाना पीना ना उत्तराखंड में भी बहुत महंगा हो गया है ना, केदारनाथ के सीजन में। तो एक एक प्लेट भी आप खाओगे तो 200 रुपए आपको देने पड़ेंगे, है ना। सीजन का टाइम होता है भैया, तो करना तो पड़ेगा, तभी तो हम सब कमाएंगे भी, है ना। लोग मतलब कमाएंगे तभी तो हमारा कितना खर्चा हुआ था सोनप्रयाग में? 5,800 रुपए का, हरिद्वार टू सोनप्रयाग। और उसके बाद हम लोग केदारनाथ गए दोस्तों। हर हर महादेव, हर 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 हर। दोस्तों पसीना आ रहा है, हमने पंखा बंद कर रखा है। और मेरी तो नाक भी आ रही है, जुकाम लग रही है। अच्छा तू बोल क्या जब दोस्तों आपको पता है क्या हो रहा है? अभी गर्मी तो लगी रही है, लेकिन देवांशी को पता है कि कब हम लोग रिकॉर्डिंग करते हैं, वो उसी वक्त रोती है। अगर आपको एग्जाम्पल देखना है ना तो अभी देखिए। हाँ तो दोस्तों दोस्तों ये देखो। बस हे गाइस, मेरे देवांशी बहुत ज्यादा चालाक है। जब मेरे मम्मी पापा वीडियो बनाते हैं तब देवांशी रोती है। जब मेरे मम्मी पापा चुप होते हैं तब देवांशी हंसती है। पता है कैसे? दोस्तों हम लोग केदारनाथ में 3 दिन रुके थे और हमारा ना वहाँ पे टोटल खर्चा आया था 17,200 रुपए। मेरे हस्बैंड बताएंगे हमने वहाँ पे क्या क्या खर्चे करे थे। दोस्तों केदारनाथ में हमने कैंप लिया था सोने के लिए, आराम करने के लिए, तो उसमें खर्चा आया था 3,700 रुपए 3 दिन का, और खाने पीने पे था 2,000 रुपए, और हेलीकॉप्टर किया था हमने, सबसे ज्यादा हमारा उसी में खर्चा आया था 9,000 रुपए 3 लोगों का। और देवांशी का फ्री था, हमने कहा था कि ये 2 साल की है, एक्चुअली ये 3 साल पूरा हुआ इसको? नहीं अभी नहीं हुआ। हाँ 3 साल पूरा नहीं हुआ, तो इसने ना 3,000 रुपए बचा दिए हमारे। और दोस्तों हम जब केदारनाथ की चढ़ाई चढ़ रहे थे ना, तो हमने पैदल ही किया था केदारनाथ 25 किलोमीटर, 25 से भी ज्यादा किलोमीटर। लेकिन ना 15 किलोमीटर के बाद 10 से 15 किलोमीटर के बीच में रुद्रांश को ना नींद आ गई थी, तो उस वजह से हमने पिट्ठू किया था एक, जिसमें हमारे 2,500 रुपए लगे थे, है ना। हमने सामान दे दिया था एक भैया को, जो कुल्ली जैसे होते हैं ना, कुल्ली भाई जैसे होते हैं, कुल्ली भाई जो मतलब कुल्ली जैसे होते हैं, तो वो सामान ले जाते हैं अपने कंधे में। तो 2,500 रुपए हमने उनको दिए थे। उनका भी बड़ा मन था कि भैया कर लो, हम क्या कमाएंगे फिर, है ना। तो मैंने कर दिया कुछ देर के लिए, और तो 17,200 रुपये हमारा खर्चा आया। तो दोस्तों उसके बाद हम लोग एक गांव में रुके थे, फाटा। हमको जाना था बद्रीनाथ, लेकिन बारिश के कारण से हम लोग फाटा एक गांव में वहीं पर रुक गए 2 दिन के लिए। तो हमारा होटल में नहीं, तो बारिश के कारण से हम लोग वहीं रुक गए थे फाटा गांव में, नहीं तो हम लोग बद्रीनाथ जाना चाहते थे। तो हमारा वहां पर खर्चा आया था 2 दिन का 6,800 रुपये। तो होटल का था 1,800 रुपये, खाने पीने का था 1,500 रुपये, और टैक्सी का था क्योंकि हमारा बैग जो है वो सोनप्रयाग में छूट गया था, क्योंकि हम लोग हेलीकॉप्टर में आए थे। तो बैग लेने के लिए हम लोग गए थे ना, मैं गया था, मेरा टैक्सी में लगा था 1,500 रुपये। और फिर हम लोग गुप्त काशी तक टैक्सी में आए थे, जब हम लोग ऋषिकेश के लिए आ रहे थे ना, तो हमारा 1,200 रुपये लगा था। और बस में हमारा लगा था ऋषिकेश तक 800 रुपये। तो हमारा मतलब ये फाटा गांव में ऋषिकेश तक पूरा हमारा लगा था 6,800 रुपये। हमको ना टैक्सी मजबूरी में बुक करनी पड़ी थी रात को। और दोस्तों ऋषिकेश में हम लोग ज्यादा रुके नहीं थे, है ना, एक ही इवनिंग तक थे हम लोग, तो हमारा ज्यादा खर्चा नहीं आया। हमारा जो स्लीपर बस थी ना, उसमें आया 1,700 रुपये का खर्चा, और ऑटो में 150 का, तो टोटल 1,850 रुपये। अगर मैं सभी खर्चों को जोड़ देता हूँ ना, तो हमारा टोटल खर्चा आया था 36,450 रुपये, मतलब 37,000 रुपये, है ना। अगर हम लोग हेलीकॉप्टर से नहीं आते ना, तो हमारा खर्चा 25,000 के आसपास होता, 5 दिन का, टोटल 5-6 दिन का। तो आप लोग भी अगर फैमिली के साथ जा रहे हो ना, तो आप लोग भी देख लेना, है ना, बजट बना लेना। अब मुझे लगता है कि 20 से 25,000 में हो जाएगा सब, है ना। डिपेंड करता है कि आपका खान पान क्या है, आपने कौन सा होटल लिया है ना, और कहाँ आप रुके हुए हो। तो हम लोग तो यार खाने पीने के मामले में मतलब मस्त है, पेट भर के खाते हैं, तो उसी में ज़्यादा खर्चा हो जाता है। और एक बात ना राशि आपको कहना चाहती है क्या, अगर आप लोग केदारनाथ जा रहे हो तो आप लोग ना कार बुक मत करना, आप लोग खुद से ही जाना। हाँ, मतलब बस में जाना या ट्रेन में जाना, क्योंकि जो आप कार बुक करते हो ना, वो एक दिन का 4,000 से 5,000 रुपये होता है। हाँ। तो जिस दिन आप लोग केदारनाथ का ट्रैक कर रहे हो ना, तो उस दिन का भी आपको कार वाले भैया को देना पड़ेगा, क्योंकि बुक हो रखी होती है। हाँ। तो आपका 4-5 दिन का 20,000 रुपये तो ऐसे ही लग जाएगा, है ना, कार बुक करने के।
तो एक दिन का आई थिंक 4,000 होता है, और कहीं कहीं तो 5,000 भी। अगर आपके पास ज्यादा पैसे हैं तो आप लोग कार बुक कर सकते हो, और अगर आपके पास कार है तो तब तो मजे ही मजे हैं आपके। अच्छी बात है फिर तो, है ना। लेकिन पहाड़ों में चलाना जरा रिस्की होता है, तो वो भी ध्यान में रखना है ना, कितना एक्सपीरियंस है। तो यही है, क्योंकि केदारनाथ जाते वक्त जाम लगता है, कार वाला भी वहीं पर रुका रहता है, बस वाला भी वहीं पर रुका रहता है, तो ऐसा तो कुछ फायदा होता नहीं है कि कार कर रखी है तो आगे निकल जाएगी, है ना। तो इसीलिए आप अपने आप से जाना, बस में बेस्ट है, हाँ, है ना, बेस्ट। हमारा एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था। आई होप कि आप लोगों को आइडिया मिल गया होगा कि कहाँ पे हमने ज्यादा खर्चा किया, कहाँ पे हमने कम खर्चा किया, कहाँ पे हमने बिल्कुल सही खर्चा किया। तो आप लोग भी जब भी यात्रा करने जाओगे ना केदारनाथ, तो आप लोग भी बजट बना के चलना। हमने बजट में 25,000 रुपये बना रखा था अपना, और हमारा 10,000 रुपये एक्स्ट्रा आया था, क्योंकि हमने हेलीकॉप्टर का बिल्कुल भी सोचा नहीं था, वो वहीं पर जाकर के हमारा डिसाइड हुआ था। हाँ, अचानक से कर दिया था हमने। हाँ, सो बजट बनाना ना बहुत जरूरी होता है। उससे ना हमारा जो कल का खर्चा, आज का खर्चा जो है वो डिपेंड करता है। और वहाँ पर भी जितना खर्चा हो रहा था, हम लोग ना फोन पे लिख रहे थे कि हमारा इतना खर्चा आ रहा है, इतना खर्चा आ रहा है, हर चीज लिख रहे थे हम लोग। बिल भी हम लोग संभाल के रखते हैं, ये देखो, ये बिल है, ये पूरी भर गई है डायरी। हे गाइस, आई होप आपको हमारा व्लॉग अच्छा लगा होगा। अपना ख्याल रखना, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू। लाइक कर दो रे, शेयर कर दो रे, सब्सक्राइब कर दो रे, सो जाओ रे, पंखा खोल दो रे, गर्मी हो रही है रे, बहुत ज्यादा, एसी चला दो रे, चल गए रे। हमने इसे ना 2 घंटे में बोला है दोस्तों, देवांशी की वजह से। दोस्तों दोस्तों देवांशी हमें परेशान कर दिया। चलो मैं ही बोल देता हूँ। दोस्तों दिल्ली से हमें 5,000 रुपए लगे, लेकिन हमें हरिद्वार जाना था, 6,000 रुपए लगे हमें। दोस्तों आप सभी जानना चाहते हो कि 1 2 3 4 5 6 वो देखते रहने। दोस्तों हमने देवांशी के लिए दोस्तों आप सभी लोग जानना चाहते हो, दोस्तों इनकी नौटंकी ये क्या कर सकते हैं? हमें भी इनकी नौटंकी करना पड़ रहा है। मत कर। ये